और इधर यूक्रेन के बाखमुट में विध्वंसक जंग, दोनों ओर से भारी बमबारी है। अभी भी बाखमुट पर किसी का कब्जा नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, बाखमुट में कब्जे की जंग चल रही है और सबसे लंबी लड़ाई अगर देखा जाए इसमें इसी जगह की है। और रूस कई बार लगा कि बाखमुट पर टोटल कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बार बार यूक्रेन की वापसी रूस के लिए चुनौती बन रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट वीडियो बाखमुट में दोनों सेनाएं आमने सामने। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। इसके अलावा नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी सिन्हा साहब, ये जो रशियन ड्रिल की हमने खबरें अपने दर्शकों को तफसील से दिखाई, इसके मतलब, इसके मायने क्या नजर आते हैं? आने वाले वक्त में किस तरह की जंग के लिए खुद को रशिया तैयार करता हुआ नजर आ रहा है? इसके दो पैमाने हैं। पहला, क्या रूस अब नाटो को डायरेक्ट चुनौती देने की सोच रहा है? दूसरा, कि यदि नहीं सोच रहा है, या तो सोच रहा है या तो नहीं सोच रहा है। यदि नहीं सोच रहा है तो ये ड्रिल का मतलब क्या है? तो ये पहले ड्रिल का मतलब मैं समझाता हूं। मेरा ख्याल है रूस मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और अमेरिका और नाटो देश को संदेश दे रहा है कि हम एडिशनल फ्रंट खोलने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं, और यदि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तुम्हारे साथ हुआ तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये इसी के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। लेकिन मैं इसको देखता हूँ शैडो बॉक्सिंग। मुझे नहीं लगता है कि रूस या नाटो या अमेरिका तैयार है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए। नहीं तो सर, क्या ये रेपोकेशन, ये आफ्टर इफेक्ट्स है कि भाई जो जिस तरह से नॉर्थ कोरिया नहीं, जिस तरह से साउथ कोरिया और अमेरिका यूएस साथ आ रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी से कम नहीं है। देखिए, शतरंज के चाल 30 सेकंड, शतरंज के चाल में आप यदि अपोनेंट मेरे हैं और आप एक चाल चलिएगा तो मुझे भी तो चाल चलना पड़ेगा, ताकि उसमें ये दिखे कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इक्वल पैमाने पे हूं। ठीक है, एक रिएक्शन विनोद सर आपसे। ये दो चीजें हैं इसमें। हम तो अभी जो न्यूज़ दिखा रहे हैं एक लेगो पीस पजल की तरह, और उसको हम मिला करके, हम जोड़ करके देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर में हमें ले कहाँ जा रहा है। अभी तक का जो यूक्रेन रशिया वॉर, आप समझ सकते हैं, एक सॉफ्ट नेटो वर्सेस रशियन कॉन्फ्रंटेशन था। लेकिन अभी जो पैसिफिक फ्लीट मूवमेंट, ये जो बड़े बड़े जो टैक्टिकल बॉम्बर्स जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये यूक्रेन रशिया वॉर के बियॉन्ड जा चुका है। और ये हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो या तो नेटो रशिया कॉन्फ्रंटेशन हो, जो मुझे अनलाइकली लगता है। रशिया यूएस कॉन्फ्रंटेशन का जो पॉसिबिलिटी है, स्पेशली पैसिफिक फ्लीट वर्सेस पैसिफिक। कई बार तो सर ये लगता है कि अब शायद ये वॉर किसी कंट्रोल में रह भी नहीं गया है कि वो इसको लिमिटेड कर दे अपने हिसाब से।